अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू। आज जो मैं टॉपिक आप लोगों के लिए लाई हूँ उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू परसेंटेज। परसेंटेज का वर्ड तो आप लोगों ने पहले भी सुना हुआ होगा। ये आप लोगों के जब क्लास में रिज़ल्ट अनाउंस होता है उसमें टीचर्स आपको मार्क्स बताती हैं, रिपोर्ट कार्ड में आपके मार्क्स होते हैं, परसेंटेज होता है। तो परसेंटेज से तो बस के वर्ड से सभी बच्चे फेमिलियर होंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि परसेंटेज फाइंड आउट कैसे करते हैं। परसेंटेज का सिंबल होता है, ये सिंबल होता है। और परसेंटेज का जब भी हमारे पास वर्ड आता है हमारे जहन में फ़ौरन हमारा नंबर आता है 100। और ये अगर हम लोग सिंबल देखें तो ये 100 से ही ड्राइव हुआ है। ये 2 ज़ीरो है और ये 1 है। ओके, नाउ माय क्वेश्चन इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द परसेंटेजेस एज अ फ्रैक्शन। आपको परसेंटेज दिया हुआ है, उसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। बहुत ही क्विक और इजी वे बताऊंगी मैं आपको, बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। बच्चे जो हैं बाज़ औक़ात ये हो जाता है, परेशान हो जाते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में करना होता है तो लेंथी मेथड यूज़ करते हैं और इस तरह एग्ज़ाम में उनका टाइम वेस्ट भी होता है और आंसर एक्यूरेट और परफेक्ट भी नहीं आता है। तो अब मैं आपको बहुत ही क्विक और इजी वे बताने वाली हूँ। जब भी ऑलवेज़ रिमेंबर कि आपके पास परसेंटेज में गिवन हो उसको आपको फ्रैक्शन में लाना हो तो हमने क्या करना है, फ़ौरन परसेंटेज का साइन हटाना है और डिनोमिनेटर में 100 लगा देना है। ऑलवेज़ रिमेंबर, मतलब परसेंटेज रिमूव जब भी करेंगे तो आपको डिनोमिनेटर में 100 लगाना है। इट मीन्स कि डिवाइडेड बाय 100 करना है। अब इसको लोएस्ट फॉर्म में ले आइए। लोएस्ट फॉर्म में लाने के लिए आप क्या करेंगे, इसको सेम टेबल से डिवाइड करेंगे। सेम टेबल हम देखते हैं कि 88 और 100 सबसे पहले हम लोगों ने चेक किया कि दोनों 2 के टेबल में आते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 0 ज़ा 0, 44/50। अभी भी अगर हम 44/50 को मैं मतलब ये है कि आप इसको बड़े टेबल से भी कर सकते थे, 8 के टेबल से कर लेते। मैंने 8 के टेबल से करने के बजाय इसको 2 के टेबल से किया है। मतलब आपकी ये हैबिट होनी चाहिए, फ्रैक्शंस को जब भी सॉल्व किया करना है लोएस्ट फॉर्म में लाना है, इसको छोटे से छोटे टेबल से किया जाता है। इसको आप एक दफ़ा इसके हैबिचुअल हो जाएंगे तो आपको कभी भी इसके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। नाउ 44/50 ये भी हमारा 2 के टेबल में आता है, सेम टेबल में आना चाहिए। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 25 ज़ा 50। अब ये आंसर आया है आपका 22/25। अब ये दोनों सेम टेबल में नहीं आता है और ना ही, और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ये डिवाइड भी नहीं हो सकता। सो दिस इज़ योर आंसर। बड़ा क्विक और इजी वे बताया था। इसी तरह हमने ये देखा कि ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 128। 128/100, मतलब परसेंटेज का साइन हटाया और हमने 100 लिख दिया। अब इसको सेम टेबल से कट करना है। आप इसको 8 के टेबल से कर लीजिए, 4 के टेबल से कर लीजिए। 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 और 4 2 ज़ा 8, 9 10, 2 इधर चला गया तो 4 5 ज़ा 20। तो क्या आ गया आपका 32/25। अब ये आपका 32/25 सेम टेबल में नहीं आता, ये फ्रैक्शन में आपका आंसर आ गया। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब चाहे तो इसको होल नंबर में भी आंसर ला सकते हैं। एक दफ़ा और हम इसका कैंसिलेशन देख लेते हैं। ये मैंने 4 के टेबल से इसको कैंसिल किया है। 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 5 ज़ा 20। ठीक है, अभी 32/25 आया है। ये अब सेम टेबल में नहीं आता है तो मैं इसको डिवाइड करके भी आंसर ला सकती हूँ और ये भी आंसर छोड़ सकती हूँ। 25 1 ज़ा 25 हो गया। 12 - 5, 5 6 7 8 9 10 11 12 7। तो अब मैं इसका आंसर कैसे लिख रही हूँ, दिस इज़ योर होल नंबर, 1 होल नंबर 7/25। दिस इज़ योर आंसर। इसका आंसर मैं यहाँ भी छोड़ सकती हूँ और मैं इसका आंसर यहाँ भी छोड़ सकती हूँ, दोनों तरह से कर सकती हूँ। इसमें बस ये चीज़ आपको याद रखनी है, जब भी फ्रैक्शन में दिया हुआ हो और इसको परसेंटेज में दिया हुआ हो और उसको फ्रैक्शन में लाना हो, हमेशा आपने 100 से डिवाइड करना है। इसका वाइस वर्सा क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास फ्रैक्शन में दिया हुआ है और उसको परसेंटेज में लाना है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज अ परसेंटेज। तो उसको हमने फौरी तौर पर क्या करना है, जब फ्रैक्शन दिया हुआ हो और परसेंटेज में लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। क्या कहा मैंने,
जब ये परसेंटेज दिया हो और फ्रैक्शन में लाना हो तो डिवाइड बाय 100 करना है, और फ्रैक्शन दिया हो परसेंटेज में लाना हो तो हमें मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। अब यही करेंगे, सेम टेबल से हम लोग कैंसिल कर लेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 0 ज़ा 0, 1 50 ज़ा 50, 50 इज योर आंसर। अब ये आंसर आपका 50% याद, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग इसको देखते हैं तो पहले ये हम लोग मिक्स नंबर को सॉल्व करेंगे। मिक्स नंबर को सॉल्व करने का मेथड मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था। 8 1 ज़ा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 8 1 ज़ा 8 और 1 9, 9/8, 9/8 अब आपका फ्रैक्शन आ गया। इसको परसेंटेज में लाना है तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब सेम हम लोग क्या कर लेंगे, 8 को और 100 को हम लोग पहले सेम टेबल से कैंसिल कर लेते हैं। अगर हम लोग इसको 8 1 ज़ा 8 करते हैं, इसको भी हम लोग 8 1 ज़ा 8 करते हैं। 8 के टेबल से नहीं होगा ये, क्योंकि 8 के टेबल में 20 नहीं आता। ये हमारा 4 के टेबल से हो जाएगा। 4 2 ज़ा 8 कर दीजिए, 4 2 ज़ा 8 कर दीजिए। इसको भी 4 2 ज़ा 8 कर दीजिए। 9 10 2 चला गया, 4 5 ज़ा 20 कर दीजिए। अब ये ऊपर आ गया है 9 मल्टीप्लाई बाय 25 और नीचे आ गया है 2। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 25 हम लोग करते हैं रफ में। 25 मल्टीप्लाई बाय 9, देखते हैं आंसर। 9 5 ज़ा 45, 5 and 4 हेयर कैरी। 9 2 ज़ा 18, 19 20 21 22, 225/2। 225/2 को हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है, और जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो हमारा परसेंटेज में होगा। ये बहुत सिंपल है, इसको हम लोग डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हैं। मतलब क्या था हमारे पास, अगर फ्रैक्शन में था तो उसको परसेंटेज में लाने के लिए 100 से हमने मल्टीप्लाई किया और फिर उसको सॉल्व कर लिया। इसी तरह अगर हमारे पास पहले मिक्स नंबर था, उसको हम लोग फ्रैक्शंस में लेकर आए। फ्रैक्शंस में लाने के बाद 100 से मल्टीप्लाई किया, सेम टेबल से कैंसिलेशन वगैरह किया, जो भी आंसर आया फिर उसको डिवाइड वगैरह करके हमने परसेंटेज में आंसर निकाला। तो हमारा आंसर आ गया 111.112.5। ये आप लोग थोड़ा चेक कर लीजिएगा। तो ये हमारा बड़ा क्विक और इजी वे था परसेंटेज का, कि आपके पास अगर परसेंटेज में है और उसको फ्रैक्शन में करना है तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, और अगर फ्रैक्शन है उसको परसेंटेज में लाना है तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। होपफुली आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।